नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की रणनीति और बिहार की चुनावी बिगुल दोनों एक दूसरे के पूरक है और जब रणनीति बनती है तो बिगुल फूंका जाता है। 2025 का चुनाव सामने है और जनता दल यूनाइटेड का जो अपना रणनीति है वो शुरू हो चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है और वो जगह है अनिशाबाद। और यहाँ देखिए मैं सभी यूथ हैं, चूँकि आज हमारे पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम सभी युवाओं से कुछ सवाल करने वाले हैं जो अभी ज्वलंत चल रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड अपनी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को साथ कार्य करती आई है, 2025 चुनाव को लेकर के एकजुट करने में लगी है, वहीं दूसरी जगह बीपीएससी के छात्र एवं छात्राओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। कल बीपीएससी 70वीं का एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में बापू एग्ज़ाम सेंटर जो है पटना में, उसमें बहुत ऐसे छात्र छात्राओं को क्वेश्चंस नहीं मिले जिसके लेकर के विरोध हुए। लेकिन इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ युवा नेता हैं, आप भी युवा हैं। बीपीएससी की जो कल छात्र छात्राओं के साथ घटना हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं? इस खबर से आप रूबरू हैं? हाँ है। कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोग का कहना है कि क्वेश्चन लीक होता है, ये होता है। तो कल के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें छात्र का कहना है कि पेपर आया तो सील उसका टूटा हुआ था। उस पर हमारे बिहार के जो डीएम, ये पटना जिला के डीएम है, उन्होंने उन पर सुनने में आया कि थप्पड़ बरसाए हैं। क्या थप्पड़ बरसाना डीएम का कर्तव्य है? नहीं नहीं, एकदम कर्तव्य नहीं है। नहीं है। छात्र बोला है तो गलत है। गलत है, एकदम गलत है। सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? जरूर लेगी। राहुल जी, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं महिला संवाद यात्रा पे कल से 15 तारीख से जी। और इस महिला यात्रा को लेकर के विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। तो विपक्ष में घमासान, अगर पक्ष कुछ करेगा तो विपक्ष का कर्तव्य है घमासान मचाना। कर्तव्य है। हाँ, उसका लेकिन काम ये भी है। कर्तव्य है। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाते हैं, महिलाओं के लिए सशक्त है, महिलाओं के लिए जो कार्य करते हैं, वो पूरा बिहार देख रहा है। वो पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं को आरक्षण के प्रति क्या दिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति क्या किए हैं। वो सारा पूरा बिहार की जनता देख रही है। इसीलिए 19 बार तक मुख्यमंत्री हमारे आज तक बने हुए हैं। बिहार में जिस तरह से स्मार्ट मीटर का चर्चा चल रहा है, 90% लोग स्मार्ट मीटर के विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को? सरकार की इस योजना का विरोध होना चाहिए और अगर सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है तो इस योजना के प्रति अवेयरनेस सरकार को हर पंचायत तक पहले करना चाहिए। यह अभी भी मौका है, सरकार को अवेयरनेस करना चाहिए। आप क्या ये बात मानते हैं कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है, बिल ज़्यादा आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। सिर्फ अवेयरनेस करना चाहिए सरकार को। स्मार्ट मीटर हम भी यूज कर रहे हैं, हम दोनों मीटर यूज कर रहे हैं। तो पहले आप अगर यूजर हैं तो पहले बिना स्मार्ट मीटर के थे और आज में कितना फर्क है? कहीं कोई फर्क हमें नहीं दिखता है। बराबर उतना ही बिल आता है? हमें बराबर बिल आता है। परेशानियां कम हुई कि बढ़ी? हमें परेशानियां कम होती हैं क्योंकि हम एडवांस रिचार्ज रखते हैं। उसमें परेशानी सिर्फ यही है कि अगर आप रिचार्ज नहीं रखेंगे तो आपका कट जाएगा। दूसरा, अगर जनता सरकार को टैक्स देती है, उस टैक्स से सरकार कुछ सब्सिडी देती है। कुछ लोग तो ऐसा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर रहा है बिजली का, तो सरकार उस चीज़ को रोकना चाहती है। एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे भी कि स्मार्ट मीटर जो अभी चालू लगा है जहां, दोनों में क्या लग रहा है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई है कि घट गई है? देखिए, ये अपना अपना सोच है, लेकिन हमारे ख्याल से तो नहीं बढ़ी है, कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ तक कि अच्छा हुआ है कि लाइन में लग के हम लोग को बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है। और ऑलरेडी ऑनलाइन है, हम लोग को जब जितना बिल जलाएंगे उतना हम लोग को भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात एक यही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू आप समझिए जी। और ये 90% लोगों का ये शिकायत है कि स्मार्ट मीटर के कारण उसका बिल ज़्यादा आता है। देखिए, ये आपके ही कार्यकर्ता में जो लोग बैठे हुए थे, ऐसे लोग बताए हैं। महिलाओं की भी बात है, जो महिला घर चला तो उसके लिए तो संशोधन तो की ही जा रही है सर। ऐसा तो नहीं है, संशोधन तो हो रहा है ना। तो बढ़ गई। परेशानियाँ क्या बढ़ी? परेशानियाँ क्या है?
परेशानियाँ क्या है? परेशानी से तो मुक्त हुआ है, परेशानी से तो मुक्त हुआ है ऑनलाइन होने से, पहले लोग कीपैड का फोन परेशानी से तो मुक्त हुआ है। और अगर विपक्ष अगर बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के विषय में, तो उसके लिए तो समाधान तो निकाला ही जा रहा है, समाधान तो निकला ही है, समाधान तो हो ही रहा है। छात्र छात्राओं पर लाठी बरसाई गई जी, आप उस चीज को, वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जी, आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत हुआ है, उसके लिए हम लोग खड़ा विरोध करेंगे कि ये गलत हुआ है कि छात्रों पे लाठी नहीं बरसानी चाहिए, छात्रों को नहीं मारनी चाहिए, व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग मुद्दा उठाएंगे। गलत चीज़ हुआ है। जिस तरह से 70वीं एग्जाम की आयोजित की गई थी, उसमें बड़ी धांधली की बात बताई जा रही, पेपर लीक की बात नहीं है, धांधली की बात है, लेकिन धांधली ये है कि जो नियम, बीपीएससी है, कोई चौथे पांचवें क्लास की एग्जाम नहीं है, समझ सकते हैं, उसकी व्यवस्था बहुत गंदी थी। और आपके सरकार के सचिव कह रहे हैं कि इस तरह की धांधली करने वाले बच्चे पर हम कार्रवाई करेंगे। ये तो भाई गलत बात है कि कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग खड़ा विरोध करेंगे, सरकार के खिलाफ हो, चाहे जो भी हो। बच्चों के लिए हमेशा आदमी खड़ा उतरा है तो कल भी उतरेगा, कल भी हम लोग छात्रों के साथ खड़ा रहेंगे, हमेशा से खड़ा रहते हैं। क्या लगता है पुनर्विचार होना चाहिए? एकदम इस पे विचार होना चाहिए। नीतीश कुमार छात्रों के हमेशा साथ खड़ा उतरे हैं और कल भी उतरेंगे, और हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। नीतीश कुमार एकदम रहेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और आज बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे जा रहे हैं, और नीतीश कुमार के ऊपर लालू यादव की जुबान फिसल गई। आप क्या कहेंगे कि लालू यादव की जुबान फिसली या वो स्क्रिप्टेड था? देखिए, लालू जी सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके अनर्गल बयान से बिहार की जनता कोई प्रभावित नहीं होगी। उन्हें पता होना चाहिए, यही लालू यादव है, इनके समय महिलाएं पढ़ने नहीं जाती थी, छात्राएं पढ़ने नहीं जाती थी, और यही नीतीश कुमार है। इनके आने के बाद आप साक्षरता दर देख लीजिए, शिक्षा दर देख लीजिए, घर में हमारी बहन है, माँ है, खुलेआम रात के 11 बजे पूरे बिहार में कहीं भी जा सकती हैं। चलिए, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो बहुत खराब हुआ है। 2005 वाली स्थिति तो नहीं है अभी नीतीश कुमार की। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो आप मीडिया में देख रहे हैं। देखिए कि अभी थोड़े देर पहले आपने मेरे बगल वाले मित्र से एक सवाल किया था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत सारा हंगामा हुआ, लाठी चार्ज हुआ। आपको ये पता होना चाहिए, बीपीएससी ने कभी भी आधिकारिक सूचना नहीं अपने साइट पे डाला कि वो नॉर्मलाइजेशन करने जा रही है। भ्रम फैलाने वाले शिक्षा जो माफिया होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सरकार की यथास्थी और विधि में प्रॉब्लम आए। शराबबंदी है बिहार में? जी हाँ। कितना? 99%। तो शराब मिल कहाँ से रहे हैं? ये तो आम बात है सर, ये तो जो यहाँ बंदी रहता है वहाँ मिलता ही है। जहाँ बंदी रहता है वहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होता है? कार्रवाई तो हो ही रहा है, लेकिन वो छूट भी रहा है। वो छूट भी रहा है। तो कैसे मानते हैं? इस पे और शक्ति होनी चाहिए। जी हाँ, इस पर और शक्ति होना चाहिए, हो जानी चाहिए शक्ति। जी हाँ। नीतीश जी को इस पर और पुनर्विचार करनी चाहिए, इस नियम कानून पे। जी हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? एकदम। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, शराबबंदी का फ़र्क आप देखते नहीं हैं। शादियाँ होती हैं अभी, पहले शराब पीकर लोग शादियों में बवाल करते थे। लड़की पक्ष के अगर घर बाराती जाए तो लड़की पक्ष वालों से लड़के पक्ष का लड़ाई हो जाता था, सिर्फ नशा के कारण। जहाँ तक देखिए, सरकार इंसान को समझा सकती है, जागरूक कर सकती है, लेकिन इंसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ जागरूकता में कमी है? देखिए, जागरूकता में अगर लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है सरकार की, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हर घर तक, जैसे जीविका दीदी लाए उन्होंने उसी प्रकार शराब को छुड़वाने के लिए, और शराब हानिकारक है, इसके लिए हर घर तक कुछ ऐसा माध्यम बनाया जाए। के लिए क्या किया जाए जो बदनाम कर रही है सरकार को? माफिया। देखिए, माफिया पे कार्रवाई हमेशा होते आ रही है। अगर आपको, मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम, अगर आपको भी सूचना मिले तो सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, उसको आप भी बताएं और आप भी सहयोग करते हैं।
नहीं देखिए करेंगे, हम पालन करेंगे, आप करेंगे, हमारे देखते हुए दूसरा करेंगे। इसकी जरूरत है। अच्छा। इसे कहते हैं कि अवेयरनेस। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? शराबबंदी पे अगर जो आप बात बोल रहे हैं तो इसके लेकर के जो है लोग को, इंसान को भी अपना मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। अब ऐसा नहीं, गवर्नमेंट हमारे नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, शासन चला रहे हैं और हम उदंडता करेंगे तो उनके लिए वो क्या करेंगे? प्रशासनिक यही कर सकते हैं ना। लोग को अपना मानसिकता भी चेंज करना होगा कि हमें सरकार क्या हमको करना बोल रहा है, सरकार उस चीज़ को पालन करना होगा। ऐसा तो नहीं है शराबबंदी अगर जो नीतीश कुमार जी किए हैं तो वो गलत काम किए हैं। चलिए, ये बात तो सही है। देखिए, ओवरऑल युवाओं का ये मानना है सरकार जो कर रही है और सरकार ने जिस हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई की है, चाहे वो बीपीएससी हो, शराबबंदी हो, स्मार्ट मीटर हो, किसी भी तरह की मुद्दा हो, सरकार को बचाव के लिए हर तरह की बातें युवाओं ने रखा। लेकिन ये ज़रूर बात कहा है युवा ने कि बीपीएससी की छात्र छात्राओं पे जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। स्मार्ट मीटर पे जो बात हो रही है उसमें भी कुछ न कुछ संशोधन की ज़रूरत है। और शराबबंदी पे तो सरकार को सच में फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने है चुनाव 2025 और फिर से नीतीश। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।